प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मानव समाज में निराशा व कटुता का वातावरण फैल गया था। इन परिस्थितियों में कलाकार स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में इकट्ठा हुए और यहाँ पर चित्रकारों द्वारा दादावाद नामक कला संगठन स्थापित किया गया। विशेषताएं: दादावादियों के अनुसार धर्म, नीति व सामाजिक मूल्यों पर कोई विश्वास नहीं था। ये मानव समाज को अर्थहीन मानते थे। यह वाद किसी नए कला संबंधी सिद्धांत को स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया था। इसका उद्देश्य कला के पुराने नियमों को नष्ट करना था। दादावादी कला एवं दर्शन के प्रति अराजक विचार रखते थे, इसीलिए कुछ कला समीक्षकों ने इसे कला का दुश्मन कहा। युद्ध की भीषणता बढ़ती गई। मानव जीवन कूड़े कचरे के समान बिखर गया। मानव की सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना नष्ट हो गई। दादावाद का जन्म 1916 में ज्यूरिख के काबारे वोल्टेर में हुआ। जर्मन विचारक व साहित्यिक ह्यूगो बॉल ने सामाजिक, नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों का पुनर्विचार करने के उद्देश्य से काबारे वोल्टेर का उद्घाटन किया था। यूरोपीय साहित्यकारों व कलाकारों के मन में ठनी कि सब संसार अर्थहीन है, वह इसी विचार को सत्य मानकर उनकी अभिव्यक्ति के लिए वे नए ढंग के कला विरोधी प्रदर्शनी की ओर उद्यत हुए। उनकी प्रदर्शनियों में पुराने बस टिकट, रस्सी के टुकड़े, पुरानी खराब घड़ियाँ, लकड़ी के गुटके, टूटे बटन, पुराने चित्र, फोटो, टूटी फूटी चीज़ें वगैरह सब तरह का रद्दी का सामान रखा जाता व उन पर अनोखे शीर्षक लिखे जाते। उन वस्तुओं को वे या तो पट पर चिपकाते थे या शिल्प कृति के समान चौके पर रखते व अस्वाभाविक गार्भिय के साथ उनको कलाकृतियों के रूप में प्रदर्शित करते। दादा का नामकरण अनोखे ढंग से किया गया था। जर्मन फ्रेंच शब्दकोश को चाकू से खोला गया व जो शब्द पहले दिखाई दिया गया था वह था दादा। दादा का अर्थ है झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा। बस उसी नाम से उन्होंने अपने आंदोलन का प्रसिद्धीकरण किया। दादा चित्रकार साहित्यिक देवयोग को कितना महत्व देते थे, इसका इससे परिचय होता है। भविष्यवादियों के सम्मेलनों के सम्मान दादा सम्मेलनों में वाद विवाद, हुल्लड़बाजी व जोर शोर से हुआ करते थे, किंतु दादा में भविष्यवादियों के आत्मविश्वास व आशावाद के स्थान पर उपहासात्मक कटुता व निराशावाद आरूढ़ थे। दादावाद के प्रमुख चित्रकार मार्शल द्यून्शा व फ्रांसिस पिकाबिया थे। चित्रकार पिकाबिया के दादा में शामिल होने से दादा चित्रण की एक निजी शैली विकसित होने लगी थी। पिकाबिया ने दादा कलाकारों को मार्शल द्यून्शा के चित्रण संबंधी कल्पनाओं से परिचित कराया था। पिकाबिया व द्यून्शा का 1910 में पेरिस में परिचय हुआ था। उस समय वे धनवादी पद्धति के चित्रण किया करते थे। दादा कलाकारों को यंत्र के निर्माण में मानव जाति की गुलामी व उपहास के तत्व दिखाई देने लगे। उन्होंने चक्र, तार, यंत्र के पुर्जे आदि वस्तुओं से युक्त अनोखी यंत्र सम किंतु पूर्ण अनुपयुक्त रचनाओं को चित्रित करके मानव की यंत्र की गुलामी का उपहास किया था। 1916 में पिकाबिया ने कुर्सी पर साइकिल को बिठाकर अपनी प्रथम चंचल कृति का निर्माण किया। 1920 में उन्होंने घूमती हुई कांच की तश्तरियाँ व 1935 में घूमते शिल्प को बनाया, जिनमें घूमते हुए चंचल आकारों का समावेश करके उन्होंने दृष्टि भ्रम को रचना में स्थान दिया। 1911 में द्यून्शा ने यंत्रसम आकृति को चित्रित करके उसको शीर्षक दिया कॉफ़ी की चक्की। इसके द्वारा जंगली जाति के क्रूर व भयानक देवताओं के पूजन से आधुनिक समय के यंत्र पूजा की तुलना करके उन्होंने मानव की मूर्खता का उपहास किया था। 1914 में उन्होंने बनी बनाई वस्तुओं को अपरिचित अनोखे वातावरण में रखकर व विचलित काल्पनिक शीर्षक देकर कलाकृति के रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया व अपने उपहास कला को एक नया मोड़ दिया। ऐसे वस्तु प्रदर्शन से प्रेक्षकों में हंसी, क्रोध व भय की भावना का निर्माण होता था, जिससे दादा कला का उद्देश्य सफल होता था। 1917 में हुई प्रदर्शनी में उन्होंने मूत्र पात्र पर आर्मट नाम से हस्ताक्षर किए
वह उसको फव्वारा शीर्षक से प्रदर्शित किया। पिकाबिया। दादावाद का जर्मनी में शीघ्र प्रसार हुआ, किंतु जर्मन दादावाद का लक्ष्य मुख्य रूप से राजनैतिक उपहास करना था। 1916 में पिकाबिया बार्सिलोना गए, जहां उनको मारी लॉरेंस व ग्लेजे मिले। उन्होंने 391 नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। 1919 में पिकाबिया ज्यूरिख गए एवं न्यूयॉर्क व ज्यूरिख में स्वतंत्र रूप से जन्मे दादा एकत्र हो गए और दादावाद का जर्मनी व फ्रांस में अविलंब प्रसार हो गया। दादा का परमोत्कर्ष उसकी 1920 में पेरिस में हुई प्रदर्शनी में देखने को मिला। इसमें मूर्तियां व चित्र रखे गए, कवि सम्मेलन हुए, संगीत समारोह का आयोजन किया गया। वह सभी कार्यक्रम दादा सिद्धांतों के अनुसार हंसी मजाक, जोर शोर व उपहास से ओतप्रोत थे। ड्यून्शा ने मोनालिसा की प्रतिकृति पर होठों पर मूछें चित्रित की और उसे प्रदर्शित किया। वह उसको शीर्षक दिया लुहुक। पिकाबिया ने एक चौकटे में खिलौने का बंदर रख दिया और उसको शीर्षक दिया सेजान का व्यक्ति चित्र। इस प्रकार दादा कलाकारों ने सौंदर्य की परंपरागत कल्पनाओं व आधुनिक कला के महान आदर्शों का उपहास किया। दादा का जन्म मानव विकास, यंत्र युग व शिष्टाचार की निंदा करने हेतु हुआ था। पिकाबिया की कृति कामुकता का प्रदर्शन इसी उद्देश्य से किया गया था और उसमें निरूपयुक्त यंत्र संरचना को चित्रित करके यंत्र युग का उपहास किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दादावाद का जन्म कहाँ हुआ? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। दादावाद आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर किस समय के दौरान पहुंचा? 1916 से 1922 ईस्वी के मध्य। दादा के जनक कौन थे? ड्यून्शा और पिकाबिया। दादावाद का श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? पिकाबिया। दादावाद का उदय किस लिए हुआ था? कला को अंत करने के लिए। मार्शल ड्यून्शा का जन्म कब और कहाँ हुआ? जुलाई 1887 ईस्वी को ब्लेनविले, क्रेवान, फ्रांस में। बाइसिकल व्हील मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? मार्शल ड्यून्शा द्वारा। मार्शल ड्यून्शा कहाँ के थे? इंग्लैंड के। दादावाद के प्रमुख विचारक कौन थे? रोमानियत कवि ट्रिस्टान त्यारा व जर्मन साहित्यकार हुआगो बॉल। दादावाद का दूसरा श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? पिकाबिया। निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार हैं? मैक्स अर्नेस्ट। घूमती हुई कांच की तस्तरियां किसने चित्रित किया था? मार्शल ड्यून्शा ने। दादावाद से संबंधित किसने अपनी पुस्तक एडवेंचर इन द आर्ट इनफॉर्मल चैप्टर्स ऑफ द पैटर्न्स लिखा था? वॉडविले ने। दादा का अर्थ क्या है? झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा। कला का दुश्मन किस कला को कहा गया है? दादावाद। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग दादा नाम से निबंध किसने लिखा था? कवि मार्टिन हॉटले। पॉल सेजान को बंदर के रूप में किसने चित्रित किया था? मार्शल ड्यून्शा ने। जीने से उतरती हुई नग्न कृति किसने प्रदर्शित किया था? मार्शल ड्यून्शा ने। फव्वारा शीर्षक किसने चित्रित किया था? मार्शल ड्यून्शा ने। ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधू किसका प्रसिद्ध चित्र है? मार्शल ड्यून्शा का। कॉफ़ी की चक्की तथा घूमते हुए शिल्प किसने बनाया? मार्शल ड्यून्शा ने।